सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे जितनी भी सीसी की योजनाएं या प्रखर से संबंधित योजनाएं या फिर निपुण राजस्थान से संबंधित जो भी पाठ योजनाएं या हमें किस प्रकार काम करना है और उनसे संबंधित गतिविधियाँ सारी इस पर आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गणित विषय में सीसी की पाक्षिक योजना कैसे बनानी है, शिक्षण आकलन योजना हमें किस प्रकार बनानी है। 5वीं क्लास का मैंने चैप्टर लिया है चांदी की ईंट, तो ये आपको उसमें इंडेक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हम सेकंड टर्म का सिलेबस अभी चल रहा है, तो यहाँ सेकंड टर्म हो जाएगा। योजना क्रमांक जो भी है आप यहाँ अपने डाल सकते हैं। यहाँ आपको डेट लिखनी है और यहाँ पे 15 दिन की डेट के बीच में जितने भी कार्य दिवस आते हैं उनकी संख्या में लिखनी है। यहाँ पे ग्रुप 1 के रोल नंबर आ जाएंगे और यहाँ समूह 2 के बच्चों के रोल नंबर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य हमारे क्या रहेंगे। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने पूर्ण हिस्सों और पूर्ण संख्याओं के भाग के रूप में प्रदर्शित बच्चे कर सकेंगे। दूसरा हमारा रहेगा भिन्न को दशमलव के रूप में लिख सकेंगे। इसमें आप अगर अपने हिसाब से कोई शिक्षण अधिगम उद्देश्य रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ। सामूहिक कार्य में सबसे पहले हम एक रोटी या कागज़ लेकर उसे 2 भागों में बांटेंगे। रोटी या कागज़ के टुकड़े को लेकर हम उसे 2 भागों में बांटेंगे तथा 1/2 भिन्न को बच्चों को समझाएंगे। इसी प्रकार 4 भागों में बांटकर 1/4 भिन्न हम बच्चों को समझाएंगे। इस तरह हम बच्चों को भिन्न का परिचय करवाएंगे। चैप्टर में भी आपको ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये नवा चैप्टर है और ये आपको इसमें दिया हुआ है किस प्रकार से आपको कार्य करना है। ये हमारा चैप्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये गतिविधि बच्चों से करवानी है। आगे हम बात करते हैं ईंट का चित्र बनाकर उसको 10 बराबर भागों में बांटकर भिन्न की समझ बच्चों में विकसित करेंगे। स्केल के माध्यम से मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर आदि की लंबाई की बच्चों में समझ बनाएंगे। और इधर हमें सहभागिता के आकलन पर सामूहिक कार्य के दौरान बच्चों की सहभागिता के आधार पर हमें आकलन करना है। फिर आता है उपसमूह में कार्य। 100 खानों की ग्रिड बनवाकर भिन्न तथा दशमलव प्रक्रिया समझाएंगे और रंग भरवाकर अभ्यास करवाएंगे और तालिका पर कार्य करवाएंगे। इसमें विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आकलन करेंगे। ग्रिड वाला ये वाला सेक्शन रहेगा ग्रिड का। ये जो है एक सेकंड, ये वाला ग्रिड वाला है। तो उपसमूह में हम जब कार्य करवाएं तो इस प्रकार से हम ये छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या बच्चों से लिखवाने का कार्य हम उपसमूह में उनको समझाकर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत कार्य। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे। स्केल के माध्यम से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने का अभ्यास हम बच्चों से करवाएंगे। भिन्न को दशमलव में बदलने का अभ्यास भी हम बच्चों से करवाएंगे। और सतत आकलन योजना में अभ्यास के आधार पर हम आकलन करेंगे। फिर आता है साप्ताहिक में समीक्षा और अनुभव, यानी सहभागिता, कठिनाई और बदलाव किस प्रकार से रहे। तो बच्चों की शिक्षण में पूर्ण सहभागिता रही है। कठिनाई, भिन्न को दशमलव बनाने में कठिनाई आई है। यहाँ पे आप अपनी क्लास में जो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और बदलाव में ABL कार्ड का उपयोग करके हम इस जो भी हमारे सामने कठिनाई आती है तो या फिर कोई अन्य शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से भी हम उसका उपयोग करके शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। फिर आता है ग्रुप 1 के लिए संवर्धन योजना। कौन सा रंग कितने भाग में भरा है उसका दशमलव मान लिखना है। तो ये इस प्रकार से हम ये बना के बोर्ड पे और यहाँ भिन्न और दशमलव के इंडेक्स बना के लाल, गुलाबी, हरा, काला, आप अलग कलर भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमें काम करवाना, गतिविधि करवानी है और तालिका भरने के आधार पर हमें बच्चों का आकलन करना है। उसके बाद आता है समूह 2 के लिए शिक्षण उद्देश्य। संख्या ज्ञान और संख्या क्रम को समझ के साथ प्रयोग कर सकेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं के बच्चे पहचान कर सकेंगे। चित्रों और गणितीय आकृतियां बना सकेंगे। इसमें सामूहिक कार्य रहेगा समूह 2 के लिए। चित्रों की संख्या गिनकर लिखवाएंगे हम बच्चों से। ऐसे कुछ चित्र बना देंगे हम बोर्ड पर और वो लिखकर बच्चों से लिखवाएंगे। दी गई संख्याओं को अंकों में या शब्दों में भी लिखवा सकते हैं। जैसे मैंने 11, 30, 50, 41, आप और भी इसमें ले सकते हैं। और इसमें हम सहभागिता के आधार पर आकलन करेंगे। उपसमूह में कार्य में 1 से 50 तक की संख्याएं लिखवाएंगे। ABL कार्ड कार्यपत्रक, ABL का जो किट आया था उसमें मैथ्स के, इंग्लिश के और हिंदी के कार्यपत्रक की एक बुकलेट आई है। तो उसमें से कोई भी कार्यपत्रक जो इससे रिलेटेड हो इस चैप्टर से, उसको हम करवा सकते हैं और कार्यपुस्तिका की कार्यपत्रक बच्चों से हल करवाएंगे। व्यक्तिगत कार्य में आयत का चित्र बनाकर उसको 4 बराबर भागों में बांटकर रंग भरवाएंगे।
और इसमें जो सतत आकलन योजना रहेगी, समझ के आधार पर जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उस कार्य का हम आकलन करेंगे। सहभागिता में शिक्षण में पूर्ण सहभागिता रही है। संख्याओं को पहचान में बच्चों को कठिनता हुई है और बदलाव है कि चित्रों के माध्यम से हम संख्या पहचान का कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद आता है पाक्षिक शिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भिन्न या दशमलव संख्याओं के ज्ञान का उपयोग बच्चे करते हैं और विद्यार्थियों में लंबाई मापन की समझ बनी है। यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पे HM या प्रिंसिपल के सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पे वो अपनी कोई टिप्पणी देना चाहे तो वो इसमें देंगे। यहाँ हमें 15 दिन की डेट लिखनी है जो हमने जब से लेके जब तक कार्य कर रहे हैं, और यहाँ हमें साप्ताहिक वो लिखनी है, डेट लिखनी है। तो इस प्रकार हमारी रहेगी ये 5वीं क्लास की 90 पाठ की शिक्षण योजना। तो आप भी इसकी सहायता से अपनी जो भी जिस तरह से भी तैयार करना चाहें कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।